हे गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एसएसओ आईडी में पासवर्ड कैसे डालें या फिर एसएसओ आईडी में पासवर्ड कैसे बनाएं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए, जब भी आप न्यू एसएसओ आईडी बनाते हैं तो आपको अपने आईडी के लिए पासवर्ड यहाँ पे डालने होते हैं या फिर बनाने होते हैं। तो इसी तरीके से यदि आप एसएसओ आईडी में पासवर्ड चेंज कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको एक न्यू पासवर्ड बनाना होता है। तो जब भी आप यहाँ पे कोई नॉर्मल पासवर्ड लिखते हैं तो आपको बोला जाता है कि एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइए और आपका जो नॉर्मल पासवर्ड है वो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि आपको किस तरीके का पासवर्ड यहाँ पे डालना होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको किस तरीके के पासवर्ड यहाँ पे नहीं डालने हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 8 इस तरीके से यदि आप पासवर्ड डालते हैं, बिल्कुल नॉर्मल पासवर्ड, तो ये पासवर्ड यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा। तो इस तरीके के आपको पासवर्ड यहाँ पे नहीं डालने हैं। इसी तरीके से यदि ABC 123 ABC या फिर आपका नाम, आपके मोबाइल नंबर या फिर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो यहाँ पे आप डालते हैं पासवर्ड के अंदर, तो वो भी आपका पासवर्ड यहाँ पे गलत बताया जाएगा। तो इस तरीके के जो नॉर्मल पासवर्ड होते हैं वो आपको यहाँ पे नहीं डालने हैं। ओके, तो अब देखिए आपको किस तरीके के पासवर्ड यहाँ पे डालने होते हैं। तो आपके जो पासवर्ड के अंदर कम से कम 8 अक्षर होने चाहिए और उसके अंदर कम से कम एक बड़ा अक्षर यानी कि कैपिटल लेटर, एक छोटा अक्षर यानी कि स्मॉल लेटर, एक नंबर और एक विशेष चिन्ह यानी कि कोई सिंबल यहाँ पे आपके पासवर्ड में होने चाहिए। और देखिए, यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप इस वेबसाइट पे आके भी ये पूरी पोस्ट यहाँ पे पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि आपको एसएसओ आईडी में किस तरीके के पासवर्ड यहाँ पे डालने होते हैं। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी बताए गए हैं कि किस तरीके के पासवर्ड होने चाहिए, तो इन एग्जाम्पल को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो पहला एग्जाम्पल है इसके अंदर देखिए, यहाँ पे जो पहला अक्षर है ये यहाँ पे कैपिटल लेटर है, उसके बाद स्मॉल लेटर्स हैं, उसके बाद एक सिंबल है जो कि @ है, उसके बाद यहाँ पे नंबर लिखे गए हैं। तो इस तरीके के पासवर्ड आपको यहाँ पे बनाने हैं और ये जो पासवर्ड है ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए हैं। ओके, आपको सेम टू सेम पासवर्ड नहीं लगाने हैं, आपको अपने पासवर्ड अलग से लगाने हैं। अब चलिए हम एसएसओ की वेबसाइट पे चलेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जहाँ पे आपको पासवर्ड डालने होते हैं, अपने आईडी के लिए न्यू पासवर्ड बनाने होते हैं, उसके नीचे देखिए आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि किस तरीके के पासवर्ड आपको यहाँ पे बनाने हैं। ओके, जैसे कि देखिए यहाँ पे लोअर केस लेटर है जो कि A to Z जो स्मॉल लेटर हैं वो, उसके बाद अपर केस लेटर यानी कि जो कैपिटल लेटर हैं वो, उसके बाद डिजिट यानी कि नंबर, स्पेशल कैरेक्टर यानी कि कोई सिंबल जैसे कि @ होता है, और कम से कम लेंथ 8 कैरेक्टर की और मैक्सिमम 30 कैरेक्टर की लेंथ आपकी पासवर्ड की होनी चाहिए। इसके अलावा 111 123 AAA ABC इस तरीके के जो पासवर्ड होते हैं, नॉर्मल पासवर्ड होते हैं, वो आपको यहाँ पे नहीं लगाने हैं। और इसी तरीके से यदि आपकी जो एसएसओ आईडी यूजर नेम है वो भी आपको यहाँ पे नहीं लगाना है, आपके मोबाइल नंबर, DOB, ये सभी डिटेल्स भी आपको अपने पासवर्ड में नहीं लगानी है। अब जैसे कि आप यहाँ पे अपने पासवर्ड बनाओगे तो ये जो पॉइंट्स हैं, यदि आप सही पासवर्ड बनाओगे तो ये पॉइंट्स यहाँ पे ग्रीन हो जाएंगे। यदि इनमें से कोई गलत पासवर्ड आप लगाते हैं तो ये जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे रेड हो जाएंगे। तो आपको अपना पासवर्ड लगाना है और ये सभी के सभी पॉइंट्स यहाँ पे ग्रीन होने हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैं कैपिटल A लिख देता हूँ। जैसे ही मैंने पासवर्ड में कैपिटल A लिखा तो यहाँ पे देखिए अपर केस लेटर का जो पॉइंट्स था वो ग्रीन हो गया है और किस तरीके के आपको पासवर्ड नहीं लगाने हैं वो पॉइंट्स भी अभी के लिए यहाँ पे ग्रीन है। ओके, तो अभी मैंने यहाँ पे लिखा है कैपिटल A, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्मॉल B एंड C। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है और जो सेकंड पॉइंट है वो यहाँ पे ग्रीन है जो कि लोअर केस और अपर केस लेटर का है, लेकिन ये जो पॉइंट है यानी कि आपको किस तरीके के पासवर्ड नहीं लगाने हैं, ये वाला पॉइंट है ये यहाँ पे रेड हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है ABC और जैसे कि देखिए यहाँ पे बता रखा है ABC आप अपने पासवर्ड में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से जो भी पॉइंट्स यहाँ पे रेड हो जाता है तो आपको उसको अच्छे से देखना है और उसमें क्या बता रखा है वो चीजें आपको अच्छे से यहाँ से समझ लेनी है और उसी के अनुसार अपने पासवर्ड को चेंज कर लेना है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। ओके, और दोबारा से मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कैपिटल A, उसके बाद D और B। ओके, तो अभी आप देखिए यहाँ पे जो तीनों पॉइंट हैं वो ग्रीन है। ओके, अभी हमने कोई डिजिट यहाँ पे टाइप नहीं किया है, ना ही कोई सिंबल टाइप किया है। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं @। तो देखिए जो सिंबल है, जो स्पेशल कैरेक्टर वाला, वो पॉइंट भी यहाँ पे ग्रीन हो गया है। अभी यहाँ पे हम कुछ नंबर टाइप करेंगे जिससे कि ये जो थर्ड पॉइंट है डिजिट वाला ये भी यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 5 7। ओके,
ये भी देखिए यहाँ पे ग्रीन हो गया है। अभी हमारा जो पासवर्ड है उसके अंदर कम से कम 8 कैरेक्टर होने चाहिए, जो कि अभी नहीं हुए हैं। ओके, इसीलिए ये वाला पॉइंट है जो लेंथ वाला, ये यहाँ पे अभी ग्रीन नहीं हुआ है। ओके, तो यहाँ पे मैं कुछ और नंबर और कैरेक्टर टाइप कर देता हूँ। अभी देखिए मेरे जो पासवर्ड है उसके अंदर 8 कैरेक्टर हो गए हैं, तो अभी सभी के सभी जो पॉइंट्स है वो यहाँ पे ग्रीन हो गए हैं। और ये जो लास्ट वाला पॉइंट है इसमें सिर्फ ये बता रखा है कि आपने अपने पासवर्ड में एसएसओ आईडी, मोबाइल नंबर, डीओबी, ये सभी डिटेल्स ऐड नहीं करनी है। ओके, तो ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ये यहाँ पे ग्रीन नहीं होता है, तो भी आप यहाँ पे पासवर्ड अपने सही लगा के और नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी एसएसओ आईडी के पासवर्ड डाल सकते हैं या फिर बना सकते हैं। और ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इस वेबसाइट पे आके आप इसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपके कोई सवाल है तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।